अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो ज़मीन पर अपना एक खलीफा नायब बनाने वाले हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसे शख्स को बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद और खूनरेज़ी करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और इसमें अपनी रूह फूंक की। रूह के जिस्म में दाखिल होते ही हज़रत आदम जिंदा हो गए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए सजदा किया, मगर एक इब्लीस नामी जिन ने इनकार कर दिया। वो अपनी बड़ाई और तकब्बुर में मुब्तला था और कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से, इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ। इब्लीस ने अल्लाह से क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो बनी आदम को गुमराह कर सके। अल्लाह ने इसे मोहलत अता फरमा दी और इसी दिन से इब्लीस इंसान का खुला दुश्मन बन गया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया और उनके लिए उनकी शरकन हयात हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत की हर चीज़ खाने की इजाज़त दी, मगर एक ख़ास दरख्त के करीब जाने और इसका फल खाने से मना फरमा दिया। इब्लीस ने आदम और हव्वा को जन्नत से निकालने का इरादा किया। उन्हें यकीन दिलाया कि अगर वो इस दरख्त का फल खा लेंगे तो वो फरिश्ते बन जाएंगे, हमेशा जन्नत में रहेंगे। शैतान ने कस्में खाकर उन्हें यकीन दिलाया। आदम और हव्वा शैतान के फ़रेब में आ गए और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही उनके जन्नत के लिबास उतर गए और उन्हें अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगे। अपनी गलती का एहसास होते ही हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने फ़ौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन।